हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जो है इस नए वीडियो में। चलिए आज मैंने जो है आप लोगों के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को डेली जो है क्लास 10th के विज्ञान का रिवीजन क्लास जो है आपको मिलता रहेगा। आप रिवाइज करके जो है कैसे तैयारी करना है मैं आपको बताऊंगा। जो है अब आपके एग्जाम के लिए भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग तैयारी करने के लिए जुट जाइए एकदम से और मेरे साथ रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ जो है आज हम लोग भौतिक विज्ञान के जो है पहला चैप्टर जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, उससे संबंधित हम लोग जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको मैं वही पॉइंट बताऊंगा आपको जो पॉइंट आपके लिए उपयोगी होगा। तो हम लोग जो है रिवीजन सीरियल बाय सीरियल करते चलेंगे, देखेंगे हम आपके एग्जाम के टाइम से पहले तक मैं क्या करूंगा, आपके सिलेबस को कवर करने की जो है पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। मैं संतोष कुमार आप लोगों को जो है आज से ये रिवीजन बैच जो है देने जा रहा हूँ। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब देखिए, प्रकाश तो आप समझ गए, अब हमको समझाना है परावर्तन। परावर्तन, तो इस परावर्तन की घटना को समझने के लिए मैं आप लोगों को जो है थोड़ा सा हिंट दूंगा कि क्या होता है। देखिए परावर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण सपोज दैट मेरा ये क्या है, एक जो है ये एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ या दर्पण बोल सकते हो आप, जिसका एक भाग क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। ठीक है, ये है M1 इसका पहला, और दूसरा भाग क्या है M2। जब कोई प्रकाश की किरण, सपोज दैट कि एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चमकदार तथा चिकने तल पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मतलब ये प्रकाश की किरण जो आई, ये यहां से टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, इधर ही जो है वापस लौट गई। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तथा चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो हुआ क्या एक्चुअली, तो आने वाली प्रकाश की किरण क्या हुई, आने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन हो रहा है। तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित, कौन सी, आपतित, क्योंकि आ रही है आपतित किरण, यहां से टकराई। तो जिस बिंदु पर टकरा रही है इसके पृष्ठ को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से क्या किया जाता है, एक जो है नॉर्मल खींचा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल, मतलब अभिलंब हो गया। जो प्रकाश की टकरा के इधर गई उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन हो रहा। तो कौन सी प्रकाश की किरण हो जाएगी, परावर्तित हो जाती है। इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया आपका अभिलंब। इस बिंदु को देखो, इसके पृष्ठ को, ये जो पृष्ठ है ध्यान देना, इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। लेकिन ये जो बिंदु है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जो प्रकाश की किरण आ रही है आके यहाँ पे, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन हुआ क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण
किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिए, परावर्तन से संबंधित जो है दो नियम निकल के आते हैं सामने हमारे। पहला नियम, परावर्तन से संबंधित दो नियम जो है बताया गया। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये तीनों जो है कहाँ है? एक ही तरफ स्थित है। तो ये क्या कहलाता है? आपका पहला हो गया। तो हो जाएगा पहला आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ है? एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला। सेकंड कहता है, सेकंड मेरा ये कहता है कि आपतन कोण, देखिए क्या होता है? आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण, ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और आपतन कोण को दिखाते हैं किससे? आई से। तथा दूसरा क्या कहता है कि परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनाए हुए कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको दिखाते हैं आर से। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आई बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण आर। ये है आपका दूसरा नियम। तो परावर्तन की घटना को हमने समझा, परावर्तन से संबंधित जो है उसके नियम को हम लोगों ने समझा। अब इसके आगे जो है हम लोग चलेंगे, मैं आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये समतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो इसको जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे जो है इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो क्या है मेरा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यू कैन डू इट, इसको आप कर सकते हैं। सो आप जो है कीजिए। इसको समतल दर्पण की बात की जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो है घटनाएं जो है कैसे होंगी इसको मैं आपको बताऊंगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर मेरा क्या है, ये जो है एक दर्पण है M1 और दूसरा क्या है? M2। ये हो गया M1 और M2, जिसका एक पृष्ठ जो है क्या किया गया है? पेंट किया गया है। अब इससे जो है इस दर्पण से, ये आपका कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में आप जान रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से क्या किया जाता है? डाला जाता है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से टकराकर फिर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। और इस घटना को आपने अभी अभी पढ़ा है कि इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना से संबंधित जो है ये आपका, इस घटना से देखिए आप बहुत जो है बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है कि इसी घटनाएं में जो है समतल दर्पण में क्या होता है कि कभी कभी आपसे इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। और न्यूमेरिकल आप जो है जब पूछा जाता है तो आप न्यूमेरिकल को समझ नहीं पाते हैं और लास्ट में गलती कर देते हैं। तो उससे बचना हम लोगों को। तो यहां से मेरा जो है देखिए क्या होगा, यहां से एक जो है ऑब्जेक्ट, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट जो है वो
एक ऑब्जेक्ट है, मान लेता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ओ, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरा ओ है, यहाँ पर क्या किया गया है, पुटअप किया गया है। और यहाँ पर यहाँ से जो है जो प्रकाश की किरण निकल रही है, देखिए एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है और इस समतल दर्पण पर पड़ती है। इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण निकली और समतल दर्पण पर पड़ी। तो समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण पड़ी तो आप जान रहे हैं कि इस दर्पण पे जब पड़ेगा तो प्रकाश किरण क्या होगा, इधर चला जाएगा टकरा के, मतलब प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ये घटनाएं आप जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो है इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पर एक क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ से एक जो है मैं खींचूंगा, क्या नॉर्मल खींचूंगा, लंब खींचूंगा। तो एक लंब हम लोगों ने इस पे डाला और ये मेरा हो गया क्या, नॉर्मल। इसको मैं दिखा रहा हूं किससे, एन से। ये पॉइंट मेरा क्या है, बी है। इतनी घटनाएं समझे आप। एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश किरण निकली, यहां समतल दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई, जिधर से आई थी उसी ही दिशा में क्या हो गई, लौट गई, मतलब प्रकाश का परावर्तन इसमें हुआ। दूसरी क्या किया जाता है कि दूसरी प्रकाश की किरण को, एक जो है दूसरी प्रकाश की किरण को मैं सीधा क्या करता हूं, देखिए ये तिरछी डाली गई थी और दूसरी प्रकाश की किरण को मैं क्या करता हूं, इस दर्पण पर सीधा डालता हूं। तो जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सीधी डाली जाती है तो प्रकाश की किरण सीधे जब यहाँ से डाली जाएगी, और मैं ये सपोज दैट कि ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट पर जो है प्रकाश की किरण को क्या किया गया, सीधा डाला गया। तो जो प्रकाश की किरण यहाँ से आई वो यहाँ से टकरा कर पुनः जो है क्या हो गई, उसी दिशा में वापस लौट गई। इतनी घटनाएं जो है यदि आप समझे हो तो आगे से हो। तो ये जो है, और इसको आगे तक बढ़ाया, पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी। बताइए इतनी घटनाएं हुई। अभी जो है हमको समझना है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति जो है समतल दर्पण द्वारा क्या होती है। तो अगर जो है इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमें बनाना है, अब ध्यान दीजिएगा, इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। इस प्रकाश किरण को यहां पर हमने डाला, यहां से ये टकरा के इधर गई, कहीं पर एक दूसरे को नहीं काट रही है। और आपको पता है कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो जो है दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस प्रकाश की किरण को, जो प्रकाश किरण यहां से आई थी और वो टकरा के जो है, तो मैं सपोज दैट इसको जो है क्या करता हूं, आगे तक जो है बढ़ाता हूं। मान लेता हूं कि ये प्रकाश किरण कहीं यहां इधर जा रही है, और दूसरी चीज ये जो परावर्तन के पश्चात इधर गई थी, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, इधर बढ़ाता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं। इधर पीछे बढ़ाऊंगा जब मैं, तो यहाँ पर जो है कोई पॉइंट एक ऐसा मिलेगा जहां पर दोनों जो है, दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी, काटती हुई नजर आएंगी। और जहां पर काटेंगी ये, वहीं पर क्या बनेगा, इस वस्तु का इमेज बनेगा। जहां पर काटेंगी ये दोनों, वहीं पर इस वस्तु का क्या बनता है, इमेज बनता है। अब देखिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो अगर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, इसको मैंने क्या किया है, पीछे बढ़ाया है, इस किरण को भी मैंने पीछे बढ़ाया है। तो मतलब डॉट डॉट लाइन से दिखाया है, तो आपको पता है क्या कैसे बनती है, आभासी। तो पहला क्या हो जाएगा, आभासी स्थिति। यदि मुझे लिखना है तो मैं पहला क्या लिखूंगा, आभासी। आभासी हो गया। दूसरा देखिए, ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट के ठीक लंबवत जो है
क्या बना है आपका ऑब्जेक्ट के ठीक लंबवत, मतलब जहां पर आपका ये दर्पण था और दर्पण के जो है सीधे लंबवत, तो आप लिख सकते हैं दर्पण के लंबवत, दर्पण के लंबवत, दर्पण के लंबवत। और तीसरी घटनाएं क्या लिख सकते हैं आप, तीसरी घटनाएं क्या लिख सकते हैं, यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए फिर से। क्या कह रहा हूं मैं कि ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये ऑब्जेक्ट आपका रखा गया 90 डिग्री पर, जो इमेज बन रहा है वो भी आपका कितने डिग्री में बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब इस दर्पण के लंबवत बन रहा है। तो आभासी बन रहा है, दोनों को मैंने पीछे मिलाया है, आभासी बन रहा है, दर्पण के लंबवत बन रहा है। लंबवत उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर जितना क्या है, जितना वस्तु है, उतनी ही दूरी पर जितना क्या है वस्तु आपका रखा गया। तीसरा, अब देखेंगे कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो इस स्थिति को जो है हम लिखेंगे कैसा बन रहा है आपका, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के लंबवत उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि क्या होता है आपका, जितने की दूरी पर आपकी क्या होती है, वस्तु रखी जाती है। तो आगे जो है इसके हम लोग सीखेंगे जो है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, सपोज दैट आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी से संबंधित, सेम चीज है, तो इस क्वेश्चन को आप देख के ही जो है तुरंत आंसर बताइए कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को उस अपना प्रतिबिंब, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। बताइए जो है, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, ये आपका समतल दर्पण है, यहाँ से कोई व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है, तो कह रहा कि व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से दिखाई देगा, बताइए किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा या किस वेग से प्रतीत होगा। तो इसमें आप याद रख लीजिए, अगर समतल दर्पण की बात कर रहा है और प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि प्रतिबिंब जो है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के जो है, जो भी आपका जो रहेगा, व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा, उसका दोगुना बनता है। ठीक है, क्या बनता है, उसका दोगुने पर बनता है। तो दोगुना का मतलब, अगर व्यक्ति आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5 गुणे 2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 10 मीटर जो है आपके प्रतिबिंब की जो है क्या होता है कि स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी उसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका जो है आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आप, सपोज दैट कि कह रहा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, समझ लिए मैं ही हूं, मान लो मैं ऐसे से भाग रहा हूँ, ऐसे से भाग के आ रहा हूँ, तो अगर मैं दर्पण के सामने जो है कितने मीटर, 5 मीटर प्रति सेकंड के, आप देखिए दर्पण के सामने यदि आप खड़े होंगे तो आपको एक पैर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो है दुगुना चला है। तो वही बात की जा रही है कि समतल दर्पण में क्या होगा, जब भी जो है प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु का कितना बनेगा, 2 गुना बनेगा, है ना, 2 गुना।
तो एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा? तो मैं समतल दर्पण की ओर आ रहा हूं, देखिए आ गया मैं, अब मैं दूर जा रहा हूं। तो जब देखा जाएगा तो क्या होगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है क्या हो जाएगा आपका, 5 था तो 5 का दोगुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो इसका ऑप्शन क्या है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। समझ गए आप? चलिए इसी के आगे जो है हम लोग जो है करते हैं आगे। मैं आप लोगों को और जो है इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूं, बस देखते रहिए। आगे दोस्तों जो है आगे आपका कि मैं देखूंगा आपको जो है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे हम लोग सीखेंगे कि गोली दर्पण द्वारा जो है आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो गोली दर्पण की बात की जा रही है। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण क्या होता है कि जैसे यहां पर मैंने क्या किया, एक जो है ये गोला खींच दिया, ठीक है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक भाग क्या है, अगर पेंट कर दीजिए, मान लीजिए मैंने इसको यहां से जो है आधा कट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद जो है आपका क्या हुआ, गोली दर्पण में मैंने क्या किया, यहां से इसको कट कर दिया कि इस दर्पण को यहां से कट किया। और कट करने के बाद अगर मैं यहां से पेंट कर दूं, ये पार्ट जो है मैं इसको पेंट कर दूं, ये पार्ट मैंने इसका पेंट कर दिया। तो ये दर्पण आपका किस प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल। कौन सा कहलाएगा, अवतल। और मैंने अगर इस दर्पण को यहां से काटा और ये वाला भाग मैंने क्या कर दिया, इसको पेंट कर दिया, ये वाला भाग, तो ये कौन सा कहलाएगा, उत्तल। कौन सा कहलाएगा, उत्तल। तो आपके जो है गोली दर्पण में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एक अवतल दर्पण और एक क्या पढ़ना है, उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इस गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनने की स्थिति जो हम लोग सीखेंगे, तो किस दर्पण से सीखेंगे, दोनों दर्पण की बात की जाती है। तो दोनों दर्पण एक ही साथ लेके चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कि अगर अवतल दर्पण होगा तो स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, या उत्तल दर्पण द्वारा होगा तो स्थिति क्या होगी। तो गोली दर्पण से संबंधित जो है आपके एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आना ही है। प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन में भी आएगा, ये भी आप सुन लीजिए। ऑप्शन में पूछेगा ये क्वेश्चन आपका कि इस स्थिति पे यदि वस्तु रखी गई है तो क्या जो है प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी। तो देखिए आगे जो है, चलिए करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, एक स्थिति जो है मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूं कि पहला मेरा है स्थिति पहली, ठीक है। पहली स्थिति हम लोग करेंगे कि सपोज दैट गोली दर्पण पे प्रतिबिंब बनने के लिए, सुनिए आप, कुछ नियम जानना भी जरूरी है। यदि आप नियम जान रहे हैं, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, ओ भाई साहब समझ रहे हो ना, आप लोगों से ही कह रहा हूं कि गोली दर्पण से यदि जो है प्रतिबिंब बनाना है तो कुछ नियम आपको जानना भी पड़ेगा। यदि आप वो नियम जान रहे हैं तो आप गोली दर्पण से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रतिबिंब। यदि आपको नियम नहीं पता है तो आप सीख लीजिए मेरे साथ होकर, क्यों, क्या दिक्कत है बताइए। चलिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरा पहला नियम है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपकी क्या होता है, गोली दर्पण से प्रकाश की किरण को यदि हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, अब आप देखिए क्या होता है, जैसे यहां पर एक जो है मैंने एक दर्पण लिया, ये अगर मैंने इसका ये वाला पार्ट जो है पेंट कर दिया, ये वाला पार्ट मैंने इसका क्या कर दिया, पेंट। और एक दर्पण मैंने दूसरा लिया ये, और इसका ये वाला पार्ट क्या कर दिया, पेंट कर दिया। इस दर्पण के लिए ये वाला पार्ट पेंट किया गया, इस दर्पण के लिए ये वाला। तो ये वाला दर्पण आपका कैसा हो गया, अवतल।
अवतल, और ये वाला आपका क्या हो गया, उत्तल। क्या हो गया, उत्तल। अब इस अवतल और उत्तल में मैं क्या करूंगा कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या की जाती है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष मतलब यहां से ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, और इसके लिए मैं ड्रा करूंगा तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो जब कोई प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर, सपोज दैट एक प्रकाश की किरण मैं यहां से क्या कर रहा हूं, गुजार रहा हूं, तो ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का क्या होता है, पोल। क्या होता है, पोल होता है। ये पोल है, और ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस एफ होता है, और ये होता है दर्पण का क्या, सेंटर पॉइंट। अब सपोज दैट कि मैंने इस मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के जो है मैंने समांतर एक प्रकाश की किरण को डाला, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या की जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाएगी, तो वो प्रकाश की किरण किसके बाद, परावर्तन के बाद। किसके बाद, परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, इस जो है जो आपका मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, ये जाती है। मतलब ये प्रकाश की किरण यहां से होके जाती। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसको जो है यहां से सेंटर से मिला दूंगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूं तो ये नॉर्मल हो गया, और आप जानते हैं ये एंगल और ये एंगल के बारे में पता है आपको। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, जो आपकी आपतित किरण है और जो नॉर्मल है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, आई होता है। तो ये वाला क्या उनका एंगल हो गया, आई, और ये वाला कौन सा एंगल हो गया, आर। तो देखिए, जब भी आप क्या करेंगे, कोई प्रकाश की किरण को कहां से डालेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम जो समांतर डालेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर डाली गई प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के। ये नियम है, यदि आपको ये नियम याद होगा तभी आप जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं। दूसरा है कि इसमें देखिए अवतल दर्पण में, इस अवतल दर्पण में यहां पर जो है इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा, और यहाँ पर इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरण को कहां से डाला जाता था, इसके सामने से, वैसे ही इसके जो है इस इधर से जो है क्या की जाएगी, प्रकाश की किरण को डाला जाएगा। तो यहाँ से जब भी कोई प्रकाश की किरण डाली जाएगी इस पे, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, इधर से होती हुई जाएगी। ये हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर इसको जो है मैं यहाँ से बढ़ाऊं, यहाँ से देखिए आप जान रहे हैं कि ये कहाँ से होके जाती है, यहाँ से। इसको जो है, इसको क्या किया जाए, डॉटर से शो कर रहा हूं मैं, ये यहां से आ गया। और ये नॉर्मल यदि यहां से खींचा जाए तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल बनेगा हमारा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसका पोल था ये। ठीक, इतनी स्थिति आप जो है समझ गए। तो पहली स्थिति हो गई आपकी कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां से डाली जाएगी, यहां से डाली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर जाएगी, पहला हो गया वो मुख्य फोकस से। सेकंड है हमारा, सेकंड कंडीशन ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है देखिए, सेकंड स्थिति में आप ही बताइए, यहां से डाली गई थी। अब सेकंड स्थिति में मैं प्रकाश की किरण को डाल रहा हूं इसके सेंटर से। कहां से गुजारा जा रहा प्रकाश की किरण को, सेंटर से। तो सेकंड कंडीशन है कि ये आपका हो गया दर्पण, कौन सा, अरे बोलो ना यार, बोलो ना, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल। यहां से ये हो गया इसका पोल हो गया, ये पोल हो गया इसका। यहां से ये पॉइंट हो गया इसका फोकस, ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण कहां से डाली जाएगी, उसके सेंटर से। तो सेंटर से आप डालेंगे प्रकाश की किरण को, ये है प्रकाश की किरण।
तो सेंटर से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिधर से वो आई थी उधर ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, जिधर से आएगी उधर से ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इधर से आपने डाला प्रकाश की किरण को और इधर ही वो क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये आपकी सेकंड, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ ये पोल हो गया इसका, ये आपका एफ है और ये है आपका सेंटर पॉइंट। यहाँ से जब भी प्रकाश की किरण को मैं क्या करूँगा, गुजारूंगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जो भी आएगी वो क्या होगी, यहाँ से जो है इधर आएगी और इधर से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएंगी। इन सब घटनाओं को आप जानेंगे तो आप जो है प्रतिबिंब को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये 2 घटनाएं थी। आगे जो है तीसरी घटना को हम लेके चलते हैं, तो आप जो है इसको नोट कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अगली घटना हमारी जो है तीसरी घटना है हमारी कि जब भी आपकी प्रकाश की किरण कहां से डाली जाएगी, मुख्य फोकस से। अभी पर देखिए तीसरी घटना, मैं इसी को कर दूं तीसरा, सेकंड आपका था, थर्ड हो गया। थर्ड में यदि जो है प्रकाश की किरण जो है, ये समझिए आपका हो गया मिरर, मिरर हो गया। इस मिरर में ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है, ये इसका जो है फोकस है, या इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। यहां से अब जब कोई प्रकाश किरण कहां से डाली जाएगी, इसके फोकस से डाली जाएगी। तो फोकस से डाली गई प्रकाश की किरण जो है, फोकस से डाली गई प्रकाश की किरण, तो फोकस ये हो गया, तो फोकस यहां से प्रकाश की किरण आई, फोकस से डाली गई प्रकाश की किरण ये हुई, यहां से आई, ये यहां दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये क्या होगी, देखिए ये प्रकाश की किरण यहां से होके इधर से होके जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होगी, इधर से ये गुजर जाएगी और कहाँ जाएगी, इस तरह से। ठीक, तो ये जो है स्थिति इसकी है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपकी जो है, तीसरी कंडीशन क्या बनी कि जब भी आपकी कोई प्रकाश की किरण कहाँ से डाली जाएगी, फोकस से डाली जाएगी। तो फोकस से डाली गई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, यहाँ से होकर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस था आपका, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, ये समांतर हो गई। तो ये थी। और अगर मैं यहाँ से इसको अटैच करूं, तो सेंटर पॉइंट से यदि इस पर जो है एक नॉर्मल खींचा जाए, ये नॉर्मल होगा आपका। तीसरी स्थिति है, ये हो गया आपका, इसी में ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। मैंने प्रकाश की किरण को कहाँ से डाला, इसके कहाँ से डाला गई प्रकाश की किरण, इसके फोकस से। कहाँ से डाला गया है प्रकाश की किरण को, इसके फोकस से। तो फोकस से ये हो गया, ये पड़ी, यहाँ से ये प्रकाश की किरण यहाँ से डाली गई और ये क्या हो जाएगी, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी क्या हो जाती है, समांतर। ये है घटनाएं। और यहाँ से मैं नॉर्मल खींचूंगा, नॉर्मल मेरा कौन हो जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ये तीसरी कंडीशन थी। चौथी कंडीशन, अभी देखिए चौथी कंडीशन, एक कंडीशन और है, यदि जो है इसको जो है पोल पे डाला जाए। आगे है यदि इस प्रकाश की किरण को कहां पर डाला जाए, पोल से। तो चौथी कंडीशन है कि पोल पर जब डाला जाएगा, तो ये हो गया दर्पण आपका, ये है दर्पण, ये दर्पण है। यहां से इस दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब प्रकाश की किरण को, जो भी प्रकाश की किरण यहां से डाली जाएगी और कहां डाली जा रही है, इसके दर्पण के ध्रुव पर, वो तिरछी होकर क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, मतलब इधर से डाली गई और इधर क्या हो गई, तिरछी होकर निकल गई। ऐसे ही इस घटना में आप देख सकते हैं कि इस पोल पर जब भी कोई प्रकाश की किरण इधर से डाली जाएगी, ये इधर से होकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये एफ था, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो
ये जो है कुछ गोलीय दर्पण की कुछ विशेष स्थितियां थी प्रतिबिंब के जो है बनने की। तो इससे अब हम लोग जो है आगे करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा जो है आपका मतलब गोलीय दर्पण में आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। और इसमें से आपका जरूर जो है बोर्ड परीक्षा में आपके जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति अगर यहाँ पर है तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, ये जरूर बनेगा, आपको जरूर पूछेगा। चलिए दोस्तों, आगे जो है हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूं कि आपकी पहली कंडीशन जो है कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, अनंत पर हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इस दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो बनाइए आप। एक मैं बना रहा हूं, देखिए ये मेरा बन गया कौन सा दर्पण? उत्तल। ये अवतल कौन सा दर्पण है? आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कौन सा दर्पण है। इसका बाहरी पृष्ठ जो कलई कर दिया गया और इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो यहां से जो है मैंने क्या किया, इसका एक प्रिंसिपल एक्स्ट्रा किया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ और इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल कितना है? पी है, पोल हो गया पी। इसका ये हो जाएगा कौन सा पॉइंट? एफ। और इसका ये पॉइंट हो जाएगा आपका सेंटर पॉइंट सी। इसमें मुझे बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो क्या है, जब वस्तु आपकी कहाँ है? अनंत पर। अनंत मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मान लेता हूं मैं अनंत है। अनंत क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत हो गया। यहाँ पर आपकी वस्तु रखी गई, सपोज दैट वस्तु कहीं यहाँ पर रखी अनंत पर, ठीक है। यहाँ है वस्तु अनंत पर। अब इस अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर क्या होंगी? टकराएंगी। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होके, परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से। तो ये कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। यहां से प्रकाश की किरण गई और ये कहां से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमको कितनी प्रकाश की किरण चाहिए? आपको पता है प्रतिबिंब की बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें चाहिए? 2 प्रकाश की किरण। तो 2 प्रकाश की किरण होनी तो आवश्यक है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो दूसरा प्रकाश की किरण के मैं क्या करता हूं कि ये दूसरी प्रकाश की किरण मैं इसके फोकस से ही डालता हूं। कहां से डालता हूं दूसरी प्रकाश की किरण को? फोकस से। तो दूसरी प्रकाश की किरण को कहां से डाला जा रहा है? इसके फोकस से। ये देखिए दूसरी प्रकाश की किरण ये आई, फोकस पर टकराई, यहाँ से फोकस से गुजारा गया, ये यहाँ से टकराई। टकराने के बाद आपको ये भी पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजारी जाती है तो दर्पण से टकराकर वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मतलब ऐसे ही जो है ये इधर आ जाएगी, तो ये टकराकर क्या हो गई? इधर आ गई। अब देखिए दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? जिस पॉइंट पर काट रही होंगी दोनों प्रकाश की किरणें उसी पॉइंट पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब यदि देखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी काट रही हैं। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की, यहाँ पर भी जो है तो प्रकाश आपका जो है
ठीक है बच्चों, दोनों प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। दूसरी चीज देखिए, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। दूसरी चीज उल्टा बन रहा है, देखिए, एक यहाँ बोल सकते हैं आप, दूसरा यहाँ पर है। आपको ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को भी आप देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि बिंदु के आकार। तो स्थिति यदि मुझे बतानी हुई, प्रतिबिंब की स्थिति यदि बतानी है, तो स्थिति किस प्रकार की बन रही है, आपका ये प्रतिबिंब है वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक मतलब वास्तव में आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी। जब कोई प्रकाश की किरणें, दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, आपका वास्तविक। और जब दोनों प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक दूसरे को सिर्फ महसूस होगा, आभास होगा कि काट रही हैं, और एक्चुअली में वो काटती नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे। तो ये हो गया आपका वास्तविक। दूसरा क्या है, उल्टा। कहाँ बन रहा है, उल्टा। देखिए, आपकी वस्तु इधर थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। जब भी नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उल्टा। उल्टा बन रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, बिंदु आकार का। क्या हो जाएगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तो ये स्थिति हुई। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग जो है सेकंड स्थिति में जो है प्रतिबिंब बनाते हैं। और सेकंड स्थिति में कहाँ रहेगी, जब वस्तु आपकी कहाँ हो। सेकंड स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो। कहाँ हो, अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो इसको जो है देखेंगे कैसे बनता है प्रतिबिंब। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो बनाइए आप जो है, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। क्लाई कर दीजिए इसको, ये वाला पार्ट हो गया आपका क्लाई किया गया पार्ट। ये अवतल दर्पण है आपका M1 M2, ठीक है। इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया, कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। और ये इसका हो गया पोल। यहाँ पर इसका हो गया फोकस, और ये पॉइंट हो गया इसका सेंटर पॉइंट। आपकी वस्तु जो रखी जा रही है वो अनंत इधर है, और यहाँ पर क्या है आपकी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु को यहाँ पर रखी जा रही है, ठीक है। वस्तु को यहाँ पर रखा जा रहा, कोई वस्तु है AB, इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। तो जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ होगी, बीच में होगी, तो प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा। देखिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ से जब भी कोई प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, प्रकाश की किरण निकली, यहाँ से प्रकाश की किरण जो आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हो गया एक स्थिति। दूसरी कंडीशन ये है कि एक और प्रकाश की किरण चाहिए हमको। ये प्रकाश की किरण यहाँ से होके जो है इधर से जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण चाहिए जो है, जो प्रकाश की किरण यहाँ से निकली वो कहाँ से होकर जाती है, आपके मुख्य अक्ष के होके जो है मुख्य फोकस से होकर ये गुजर जाती है। अब प्रतिबिंब बनाना है हमको, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी प्रकाश की किरण चाहिए। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से निकालेंगे हम, इस वस्तु से डाली जाएगी, कहाँ से, इसके सेंटर से। तो जो प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है, सेंटर से। यहाँ से जानते हैं आप कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सेंटर से होके जाती है, मैंने आपको आगे जो है कंडीशन में बताया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, सेंटर से होकर जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात जिधर से आई रहती है उसी ही दिशा में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो है ये जो बन रहा है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश, और क्या बन रहा है, B डैश।
ए डैश बी डैश क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है कि आपको ये दिख रहा है दोनों, ठीक है, जो दिख रहा प्रतिबिंब, तो कैसा प्रतिबिंब हुआ, स्थिति। तो स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो स्थिति यदि मुझे लिखना है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, वास्तविक। कैसी होगी प्रतिबिंब की स्थिति, वास्तविक। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बना। और दूसरा देख रहे हैं कि इस जो है मुख्य अक्ष के नीचे, और जब मुख्य अक्ष के नीचे जो बनता है तो क्या होता है, उल्टा। मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा क्या हो जाएगा, उल्टा। यहां देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब आपका क्या है, छोटा। तो वस्तु के आकार से छोटा क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा। कब, जब वस्तु आपकी कहाँ रखी हो, अनंत। ये पॉइंट था आपका अनंत का, और ये हो गया आपका केंद्र का, है ना, वक्रता केंद्र के बीच में जब रखी गई हो, तब आपका जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो तीसरी कंडीशन जो है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हम लोग तो देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन में प्रतिबिंब बनाएंगे जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर ही हो। तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। और वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे, देखिए बनाते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, दर्पण हो गया। ये समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं। देखिए ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष। और ये क्या है, इसका जो है पोल है, ये इसका पोल है। यहाँ पर क्या है, इसका फोकस है, और यहाँ पर क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। अब की बार वस्तु रखी गई है, इस बार जो है इस कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर। मतलब सेंटर पर ही क्या है, आपकी वस्तु जो है सेंटर पर भी रखी गई है। ये जो वस्तु है यहीं पर रखी गई है, कोई जो है ए बी कोई वस्तु है सेंटर पर रखी गई है। तो यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरण जाएगी यहाँ, दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। और आप जानते हैं अपवर्तन की परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हो गया, एक प्रकाश की किरण ये निकली। दूसरी प्रकाश की किरण हमारी क्या होगी, दूसरी प्रकाश की किरण, देखिए प्रतिबिंब बनाना है, तो यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, है। देखिए प्रकाश की किरण यहां से निकली, दर्पण से टकराई, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष। अब जानते हैं कि जो आपके मुख्य अक्ष से के समांतर चलती है, और टकराने के बाद कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहां से दूसरी प्रकाश की किरण मैं डाल रहा हूं कहां से, मुख्य फोकस से। तो दूसरी प्रकाश की किरण जो है यहां से डाली गई, और जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहाँ हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के कहाँ हो गई, समांतर हो गई। तो जहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, तो इस बिंदु पर क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ए डैश और बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति यदि देखनी है तो स्थिति आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, देखिए प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, वास्तव में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए इसके नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उल्टा है।
क्या है, उल्टा है। यहाँ देखिए जितनी बड़ी आपको वस्तु दिखाई दे रही है उतना बड़ा ही आपको वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु दिख रही है उतना ही बड़ा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब भी दिख रहा है। अर्थात वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तो ये स्थिति हो गई हमारी क्या, इसकी जो है प्रतिबिंब बनने की, कि इसमें जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर हो तो उसके द्वारा जो है बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो इसी के साथ अगला चलेंगे हम लोग, जो है 3 पॉइंट हुआ हमारा। चौथे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु आपकी कहाँ हो, इस सेंटर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं यहाँ पर रखी गई हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो वस्तु, तब देखेंगे जो है कहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे जो है चौथा पॉइंट हमारा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। तो इस कंडीशन में हम लोग बताते हैं कि जब वस्तु आपकी, ये हो गया दर्पण, दर्पण जो हो गया, इसमें वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। तो ये ड्रा किया मैंने इसके लिए मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया इसका एफ, फोकस हो गया, इसका गोल हो गया, और यहाँ पर हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु जो रखी गई है यहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, इस दोनों के बीच में, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, यहाँ पर रखी गई कोई वस्तु, क्या है वस्तु, ए बी रखी गई है। तो यहाँ से जो वस्तु की प्रकाश से निकलेंगी, प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी, दर्पण से टकराकर क्या हो जाएंगी, यहाँ से जो है इस तरह से मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। दूसरी प्रकाश की किरण मैं डाल रहा हूँ कहाँ से, मुख्य फोकस से ही। और जानते हैं आप कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है क्या होती है, मुख्य फोकस पर डाली जाती है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण यहाँ डाली जाएगी, जो भी प्रकाश की किरण यहाँ डाली जाएगी वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष जो है। तो प्रकाश की किरण यहाँ पर देखिए, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। हाँ देखिए, इस बिंदु पे काट रही हैं तो इस बिंदु पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है जो है। तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब देखिए क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, ये ए डैश बी डैश, कौन सा बना प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश। अब मुझे लिखनी है प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है यदि लिखी जाएगी तो स्थिति लिखिए। स्थिति में देखिए आपका क्या बन रहा है, एक तो दिख रहा है प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, इसके नीचे बन रहा है तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, और तीसरा आपकी वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है तो वस्तु से बड़ा। स्थिति लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, पहली वास्तविक, वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इस तरह से जो है प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बन रहा है, दिख रहा है, उल्टा भी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये 4 कंडीशन में प्रतिबिंब। पांचवी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि पांचवी कंडीशन कहाँ हो, जब वस्तु आपकी कहाँ हो, इस फोकस पे हो, कहाँ हो, जब वस्तु फोकस पर हो। तो जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। तो जब वस्तु फोकस पे होगी तो इसके लिए ये फिगर जो है बनेगा, ये देखिए दर्पण हो गया आपका, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका
सेंटर पॉइंट, वक्र का केंद्र। अब क्या होगा, जब वस्तु आपकी कहाँ है, यहां पर है, कहाँ है, फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, फोकस पर ही रखी गई हो, तो यहां से जो वस्तु रखी गई है ए बी, ये यहां से जब निकलेगी तो दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद कहां से होके जाएगी, ये आप जान रहे कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। मतलब यहाँ से टकराई, टकराने के बाद इधर से होकर चल गई। तो इसका जो है मुझे बनाना है क्या, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होगा, मैं देखिए यहां से जो है एक प्रकाश किरण को डालूंगा, ये हो गया, ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से ये अनंत पर कहीं एक दूसरे से जाकर क्या होंगी, मिलेंगी। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति देखिए, स्थिति ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, दिख रहा है, ये यहाँ से प्रकाश की किरण जो आ रही है इधर कहीं ना कहीं तो काट रही होंगी, और ये कंडीशन हो गई अनंत की। तो प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ बन रहा है, उल्टा ही बन रहा है, कहीं ना कहीं तो बनेगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, ये जो है प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, ये प्रतिबिंब की स्थिति। अभी चौथी जो है 5 कंडीशन हुई, छठी कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसके और इसके, मतलब आपके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो वही कंडीशन जो हम लोग देखते हैं। तीसरी कंडीशन जो है हमारी, जो लास्ट वाली बची हुई है, छठी कंडीशन ये है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ये है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। वस्तु आपकी रखी जा रही कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये फाइनल और लास्ट कंडीशन हमारी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की अंतिम स्थिति है। इस अंतिम स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस वस्तु द्वारा जो है प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका एफ, और ये हो गया इसका सेंटर। तो अभी वस्तु रखी जा रही कहाँ पर, यहाँ पर, दोनों के बीच में, यहाँ पर। और आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु जो है क्या होती है, यहाँ पर रखी जाती है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें आपकी, जो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है यहाँ से जाएगी, ये पता है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, इससे टकराकर कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से जो है फोकस से होती हुई ये गुजरेगी, कहाँ से होते जाएगी, फोकस से होकर ये निकल जाएगी। यदि जो है मैं यहाँ से क्या करूं, इसको मिलाऊं, आप जानते हैं कि ध्रुव पर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, पड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, ऐसे जो है निकल जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाए, एक प्रकाश की किरण जो है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से जो है गुजारी जा रही है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, ये देखिए इस पॉइंट से, और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे ही, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को काटेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, तो ये जो है प्रतिबिंब बन रहा है। और ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वस्तु अगर ए बी थी तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, ये देखिए, आपकी बार दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी, क्योंकि अब की बार इसको पीछे बढ़ाया गया और आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब आपका बन रहा है।
तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखूंगा, तो स्थिति क्या हो जाएगी स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, आभासी, क्या हो जाएगी, आभासी। दूसरा, इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब आपका सीधा, अभी तक उल्टा बन रहा था, नीचे बन रहा था, लेकिन अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, सीधा, सीधा हो गया। और ये हो जाएगा वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा, क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये जो है 6 कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बना के जो है उसकी स्थितियों को, उसकी विशेष स्थितियों को हम लोगों ने क्या किया, डिटेल्ड में अध्ययन किया। तो दोस्तों आगे जो है हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप ही लोगों से कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, आराम से जो है बने रहिए, देखते रहिए। जो है आगे हम लोग करेंगे जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण करेंगे जो है, तो इस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे हम लोग। उत्तल दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण किया जाएगा, और पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन है कि जब आपकी वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, कहाँ रखी गई हो, बताइए कहाँ रखी गई हो वस्तु, अनंत पर। कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में दो ही स्थिति में आपकी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक, जब वस्तु अनंत पर होता है तब आपका प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी जाती है तब जो है प्रतिबिंब बनता है। बस ये दो विशेष स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की। तो पहली स्थिति को हम लोग करेंगे, तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होता है, तो अनंत पर वस्तु जब है तो बनाइए प्रतिबिंब। अब की बार तेरा उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल। तो ये पलट दीजिए और पेंट कर दीजिए इसके अंदर वाले भाग, अंदर वाले भाग को पेंट कर देंगे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, M1 हो गया, M2 हो गया। कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। तो यहां से, और इस उत्तल दर्पण का पोल जो होगा ये होगा, ध्रुव ये होगा, ये होगा आपका फोकस, और यहाँ पर होगा इसका सेंटर पॉइंट। अब हमारी वस्तु यहाँ पर है कहीं अनंत पर, यहाँ पर कोई वस्तु ए बी है अनंत की स्थिति में, अनंत पर कहाँ है, अनंत की स्थिति में कोई वस्तु है। अब यहाँ पर जो भी वस्तु है, वो वस्तु जो है, वो वस्तु क्या करेगी, यहाँ से प्रकाश किरणें निकलेंगी वस्तु से, क्या होंगी, प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी। प्रकाश की किरण निकल के आएगी कहाँ, इस दर्पण पर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये पता है। चलिए, एक प्रकाश की किरण यहां से आई, दूसरी प्रकाश की किरण जो है, सपोज दैट कि एक और जो है ये वस्तु और आपकी जो है मैं बना देता हूं, ये हो गया बी। यहां से एक प्रकाश की किरण निकल रही है, ये आई यहाँ पर दर्पण से टकराई, और इसको जो है कहाँ से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से, ये, और ये भी कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस पर ही जाएगी। ये हो गया मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस पर ही और एक प्रकाश की किरण यहाँ से डालिए, जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो एक प्रकाश, मुख्य अक्ष से ही एक प्रकाश की किरण डालिए। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से ध्रुव की तरफ जाएगी होकर, वो क्या हो जाएगी, पुनः जो है लौट कर फिर वापस आ जाती है। ये स्थिति है। तो इन विशेष स्थितियों में जो बना हुआ आपका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जो बनता है, एक तो प्रतिबिंब यहीं पर बना है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कि आभास हो रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है।
तो आभास जब होता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी। अगर प्रतिबिंब की स्थिति लिखी जाए तो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। दूसरा, ये आपका दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। देखिए सीधा मतलब यहाँ नीचे नहीं बन रहा, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या है, सीधा। नीचे बनता तो क्या बनता, उल्टा बनता। सीधा हो गया, आभासी सीधा। तथा अत्यधिक बड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ये जो है, ये कंडीशन है आपकी कि प्रतिबिंब आपका किस प्रकार का बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा अत्यधिक बड़ा बनता है। दूसरी हमारी कंडीशन है इसमें, सेकंड कंडीशन ये बताता है कि आपकी जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वस्तु आपकी रखी गई हो कहाँ पर, ये जो आपका अनंत है, इस अनंत को छोड़कर, और ये पोल जो है इस पोल के बीच में, ठीक है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहाँ रखी गई हो, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी गई हो। तो सेकंड स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो। तो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगा तो प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग। देखिए अनंत दर्पण बनाइए, पहली बार तो दर्पण बनाइए आप, दर्पण बनाएंगे हम लोग। ये बन गया हमारा दर्पण, ये वाला भाग हो गया पेंटिंग इसका। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका पोल ध्रुव हो गया। अब जो है हमें जो है यहाँ पर ये पॉइंट हो गया अनंत, यहाँ पर मान लो कोई अनंत है, इस अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु जो है रखी गई है, ठीक है, कोई वस्तु है, वो वस्तु क्या है, यहाँ पॉइंट है ये अनंत का, ये है A और ये है B, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ से जो निकलने वाली है प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जो भी जो है आपकी प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी वस्तु से, मान लो कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से होकर जा रही है, दर्पण से टकराती है। तो दर्पण से टकराने के बाद आपको पता है कि ये कहाँ से होके जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर कहाँ से होकर जाती हैं, जो आपका मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है, इस मुख्य फोकस से होकर ये गुजरेगी। ये तो पता है आपको, क्योंकि एक कंडीशन जो है मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ से जो है इसको मैंने परावर्तन हो गया, इसका इधर गया, ये इसको मैंने बढ़ाया पीछे तक, कहाँ से, यहाँ से। और दूसरी प्रकाश की किरण को जो है यहाँ से डाला जा रहा है, कहाँ पर, यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं दूसरी प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, टकराएगी, फिर पुनः जो है वापस आएगी, और इसको मैं बढ़ा रहा हूँ कहाँ तक, पीछे तक। तो ये कहाँ पर जाती है, सेंटर पर, सेंटर पॉइंट पे जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, और जहां पर काट रही है वहीं क्या बन रहा है, प्रतिबिंब A डैश और B डैश का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, बन कैसे रहा प्रतिबिंब, स्थिति लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, देखिए एक तो प्रतिबिंब बन रहा है आपका पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पीछे बनने का मतलब प्रतिबिंब हमको दिख रहा कि आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी, क्योंकि आभास हो रहा, हमने दो किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया तब जाके आपका जो है प्रतिबिंब बना, तो आभासी प्रतिबिंब। दूसरा उल्टा है कि सीधा, देखिए इसके ऊपर बन रहा है तो इसके ऊपर है तो कैसा हो जाएगा, सीधा, सीधा हो गया। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
ये जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना था। और उत्तल दर्पण की दो स्थितियों में आपका जो है क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कितनी स्थितियों में? दो स्थितियों में। पहली स्थिति जब अनंत पे हो वस्तु, और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी गई हो, तब जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। आगे जो है आगे हम लोग करेंगे दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध। जो दर्पण है, दर्पण के लिए यू मतलब आपकी वस्तु की दूरी होती है, वी मतलब होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। इसमें क्या देखेंगे? संबंध। एक संबंध जो है, तो इस संबंध का हम लोगों को निगमन नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस से जो है ये बाहर है संबंध आपका। यू वी एफ में जो संबंध है, बस हमको फॉर्मूला करना है कि अवतल दर्पण के लिए इसका सूत्र क्या है और उत्तल दर्पण के लिए। तो सूत्र तो अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या होता है, एक सेम ही होता है। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये है फॉर्मूला फोकस दूरी निकालने के लिए। यदि आपको वस्तु की दूरी दी गई हो, प्रतिबिंब की दूरी दी गई हो और फोकस दूरी पूछे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। मतलब दो चीज अगर आपको दिया हो, तीसरी चीज आप यहां से निकाल सकते हैं। तो इस अवतल दर्पण के लिए सूत्र क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या होगा? एफ का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक, माइनस में होगी। v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। v जो है प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी, लेकिन जो है इसके लिए दो विशेष स्थितियां पड़ती हैं। दो विशेष स्थितियां क्या पड़ती हैं? पहली स्थिति जो होती है कि अगर जो है प्रतिबिंब सामने बने, क्या बने? सामने, दर्पण के सामने बनती है और दर्पण के पीछे बनती है। देखिए दो स्थितियां हैं, ये स्थितियां आपको जो है मिलेंगी। तो अवतल दर्पण में यदि जो है आपका प्रतिबिंब कहाँ बने? दर्पण के सामने बने, तो जब दर्पण के सामने बनता है तो उसके लिए v का मान क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है, मतलब ऋणात्मक लिया जाता है। और जब पीछे बनता है तो इसके लिए जो है कौन सा मान लिया जाता है? पॉजिटिव मान लिया जाता है, धनात्मक मान लिया जाता है। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो कौन सा मान लेंगे हम? पॉजिटिव। अब दर्पण के सामने बनेगा तो क्या लेंगे? नेगेटिव। और u जो है आपकी वस्तु की दूरी है। अब वस्तु की दूरी हमेशा क्या मानी जाएगी? ऋणात्मक में ली जाएगी, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, चाहे क्या हो? उत्तल दर्पण हो। तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? आपकी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है आपको ध्यान में करके निकालना है। तो दूसरा, ये तो पहला था अवतल दर्पण के लिए। दूसरा है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। एफ, यू और वी। एफ जो है आपकी फोकस दूरी है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी धनात्मक। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। यू वस्तु की दूरी, ये क्या होगी? धनात्मक। ये क्या होगी? निगेटिव, ऋणात्मक। और ये क्या होगी? ये भी क्या होगी? पॉजिटिव ही ली जाएगी। तो इन दो स्थितियों में जो है इनकी जो है प्रतिबिंब की दूरी ली जाएगी। तो इस तरह से जो है होगा। आगे जो है हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आवर्धन क्षमता। आगे जो है हमारा आवर्धन क्षमता, ये आपके लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन क्षमता को पहले मैं बता दूं आपको, प्रदर्शित किया जाता है इसको m से, स्मॉल m से जो है इसे प्रदर्शित किया। अरे समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? हाँ, किससे प्रदर्शित किया जाता है? m से प्रदर्शित किया जाता है। तो m से जो है आवर्धन क्षमता,
वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये। एम, तो बोला जाता है कि आवर्धन क्षमता आपकी होती क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता मैं लिखूंगा तो हो जाएगा किसी जो है क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाया जाता है किससे, आई से, बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को दिखाया जाता है ओ से। तो वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए एक जो है फॉर्मूला ड्राइव करना हमको, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, आवर्धन क्षमता से ही जो है संबंधित है। देखिए यहाँ से मैं एक जो है बना रहा हूं दर्पण, और किस दर्पण की सहायता से हम लोग करेंगे, जो हमारे पास अवतल दर्पण है उस अवतल दर्पण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो अवतल दर्पण की क्षमता से जो है यहाँ से देखिए ये हो गया आपका दर्पण, हो गया अवतल। तो हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता ड्राइव किया जाएगा ये। तो ये दर्पण हो गया। यहाँ से दर्पण से खींच दीजिए एक प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, बहुत देर से खींचा जा रहा मुख्य अक्ष, एक और खींच लो, क्या जाता है आपका, यहाँ हो गया। यहाँ से इसका जो है हो गया फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, वक्रता केंद्र। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारूंगा, एक प्रकाश की किरण जो है यहाँ से डालिए। प्रकाश की किरण जो है यहाँ से मान लीजिए ये है कोई, तो आगे तो बढ़ा दीजिए इस कंडीशन में, ये यहाँ तक हो गया। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर सपोज दैट जा रही है। प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष थी आपकी, समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर कहाँ से होती है, मुख्य फोकस से। कहाँ से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। तो ये हो गया आपका मुख्य फोकस, यहाँ से जो है ये इधर आएगी, ठीक है, इधर पास की ये आ गई। दूसरी प्रकाश की किरण को मैं डाल रहा हूं कहाँ से, इसके सेंटर से। कहाँ से डालता हूँ, इसके सेंटर से। यहाँ से सेंटर से जब प्रकाश की किरण को डाला जाएगा, ये कोई वस्तु थी मान लो, सपोज दैट ए बी, क्या थी, ए और बी थी, और इस ए और बी ये वस्तु की ऊंचाई जो थी मान लेते हैं हम एच थी। दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने डाला कहाँ से, इसके वक्रता केंद्र से। और आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो दर्पण से टकराकर पुनः जो है इधर से गई है और इधर ही क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तो ये था, इधर ही वापस आ गई, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ए डैश बी डैश। क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। आपको पता है कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई मैं मान रहा हूं क्या है, एच डैश है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर मेरा जो है, यहाँ पे लीजिए ये हो गया इतना। अब हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो है, यहाँ से मैंने क्या किया, जो एक प्रकाश की सपोज दैट यहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ गई, आभास हो रही कि प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, यहाँ पढ़ने के बाद ये इधर से जो है क्या हो रही है, वापस आ रही है। ये हो गया आपकी सपोज दैट ऐसे बनाया गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे कि जो त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज ए पी बी, ए पी
बी में। ये एंगल आपका 90 डिग्री है तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश बी में। दूसरा क्या हो जाएगा, ए डैश पी बी डैश। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपकी कंडीशन जो है रिफॉर्म मतलब बन रही है, ये कंडीशन आपकी बनाई जा रही है कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश मतलब ये हो गया, पी हो गया, ये आपका बी डैश ये हो गया। दो कंडीशन आपकी बन रही है। दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एंगल ए बी पी बन रहा है, ए बी पी, ये एंगल इक्वल टू हमारे दूसरे एंगल के है ए डैश बी डैश पी के। मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी। ये हो जाएगा एक जो समीकरण हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल आपका ए पी बी बराबर, ऐसा भी लिखा जा सकता है ए डैश पी बी डैश, ये भी लिख सकता हूँ ए डैश पी बी डैश। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक चीज आपको मिलके देख रहे होंगे आप कि ये ए बी जो है और ए डैश बी डैश जो है, ये दोनों क्या है, ऐसे भी हो सकते हैं ए डैश बी डैश बटे में आपका ए बी बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर समरूप त्रिभुज का नियम लगाया जाए, समरूप मतलब एक समान है, तो इस इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर इनकी भुजाओं का अनुपात, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो समरूप त्रिभुज का नियम लगा रहा हूं मैं, तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पी बी डैश बटे में पी बी। ये हो जाएगा पी बी डैश बटे में पी बी हो गया, ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू पी बी डैश बटे में पी बी हो गया। इसके आगे जो है सपोज कीजिए आप कि यहाँ पे मान आप देखिए क्या है, ए डैश बी डैश का मान क्या है, एच डैश है, ए बी का मान क्या है, एच है, और मेरा पी बी डैश पी से बी डैश ये हो गया, और पी से बी ये हो गया। इतना मान दिया है आपको, तो मैं मान रख दूंगा, तो ए डैश बी डैश इक्वल टू मान क्या है, एच डैश, क्या है एच डैश, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आई। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गया। दूसरा है मेरा ए बी, दूसरा शॉर्ट टर्म क्या है, ए बी। ए बी क्या है आपका, एच है, और इसी को बोला जा रहा है ओ, इसी को क्या बोला जा रहा है, ओ कहा जा रहा है। एक और दिया आपका पी बी, पी से बी, पी से लेके यहाँ के बीच की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है, और ये वस्तु की दूरी क्या है, यू है। और आप जान रहे हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा किसमें रखी जाती है, माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस यू। और पी से लेके बी डैश के बीच की दूरी क्या है आपकी, प्रतिबिंब की दूरी बी है। तो इतना हो गया। अब इसमें क्या कर दीजिए, आप मान को रख दीजिए। तो मान रखने पर क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे, मान रखने पर समीकरण मान लो ये आपका एक था, इसी में लेके आके मान को रख दो। तो इसमें मान रखोगे, तो इसमें मान रखोगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए डैश बी डैश का मान आपका क्या है, ए डैश बी डैश का मान है कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है हमारा एच डैश, तो एच डैश हो गया, क्या हो जाएगा, एच डैश बटे में ए बी का मान क्या है, एच बटे में एच बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश का मान क्या है, वी बटे में माइनस यू। और ये जो है, ये जो एच डैश लिया गया है, एच डैश किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा, एक माइनस से कैंसिल, तो एच बटे एच, एच डैश बटे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बटे यू आ गया। ये जो है ओ आर, इसी को लिखा जा सकता है आई, एच डैश को मैं क्या मान रहा हूँ, एच डैश को क्या है, आई, तो आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। ये क्या है मेरा आवर्धन क्षमता के लिए जो है फॉर्मूला है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकल के आया, एम बराबर
आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे माइनस यू। तो इसी को कहते हैं जो है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन क्षमता। एक चीज और आपके लिए जरूरी जो है कि यदि समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण के लिए जो है क्या होता है, आवर्धन क्षमता का मान +1 माना जाता है। किसके लिए, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के लिए m बराबर आप क्या मानेंगे, +1 जो है मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो +1 मान के सॉल्व करेंगे। तो भैया तो जो है दोस्तों इसी के साथ जो है आगे जो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये मेरा पार्ट 1 था। अगले जो है इसके आगे मिलते हैं हम लोग। आगे जो है लगभग मैं 2 से 3 वीडियो में आपका जो है ये पूरा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपको जो है इसके साथ जो है पूरा का पूरा जो है आपको कोर्स मिलता रहे। धन्यवाद।